क्वेश्चन क्या था हमारा? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अ बॉल इज थ्रोन vertically upward, upward from the ground, from the ground with a speed of with a speed of 25.2 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। बस हम एच मैक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ये निकालना था क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ हाई डज इट रेज। सॉरी, इसमें टाइम निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट वाले में। यस और नो? यस सर। मतलब कि टाइम ऑफ आवाज जा रहा है सबको? यस सर। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ऐसा आ रहा यस सर, है। मेरे पर भी कुछ नहीं दिख रहा था, आप लिख रहे थे तो। अच्छा, अब हो गया ये। एरर कोड 00 बता रहा था, पता नहीं। अब ठीक हो, अब जा रहा है। यस सर। चलो, तो मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, सबके पास क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर। चलो, तो मेरा सबसे पहला ये मैं फिगर से बना देता हूँ बस। ये सरफेस है मेरा, ठीक है, अर्थ सरफेस। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, ठीक है। मैंने एक स्टोन को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया स्टोन को। कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया? मैंने इस स्टोन को 25.2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। क्या होगा इसके साथ? ये कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा, ठीक है क्या, एक मैक्सिमम हाइट को ये अचीव करेगा, और उसके बाद ये वापस आना स्टार्ट हो जाएगा इसी लाइन पे, ठीक है। बट मैं इस लाइन पे नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसके बगल वाले मोशन जो दिखा रहा हूं इसी लाइन पे होगा, बट मैं बगल में दिखा रहा हूं इसको, ठीक है। ये वाला मान लो कि पत्थर जाते समय का मैं ये बना रहा हूँ लाइन, ठीक है। और इसी लाइन पे मोशन होगा वापस आते समय, बट मैं इसको अलग बना रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ये आते समय का सिचुएशन है, जब ये वापस पत्थर आ रहा था, जब ये फिर से ग्राउंड पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है क्या, ऐसा सिचुएशन है। ये वापस ग्राउंड पे पहुंच गया आते समय, ठीक है। अच्छा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये आते समय का है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है? और ये जाते समय का है, मोमेंटरली स्टॉप हो कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा था? यहां तक आने का टाइम पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट तक आने का टाइम पूछ रहा था फर्स्ट केस में, यस और नो? तो यहाँ पे आते यस समय सर। तुम लोग को पता होगा, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्या? वेलोसिटी 0 यस होगा सर। मैक्सिमम हाइट पे। और तुम लोग को पता है कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होता है, यस और नो? यस सर। तो मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी सपोज 0 है, और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम अगर मान लो जी, मैं कैपिटल टी ए लिख रहा हूँ, टाइम ऑफ एसेंट लिख रहा हूँ इसको, देन दिस इंप्लाइज दैट टाइम ऑफ एसेंट दिस इज इक्वल टू यू बाई जी, एंड दिस विल बी 25.2 डिवाइड बाई 9.8। और ये क्या हो जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो तो। 2.57 सेकंड। 2.57 2.57 सेकेंड, वेरी गुड।
तो यानी कि टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया, यहाँ पे पहुंचने का टाइम हो गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या था हमारे पास, इधर मैं बी इधर कर रहा हूँ। बी में बोल रहा था हाउ हाई डज इट राइज, कितना ऊपर तक जाएगा। तो उस केस में भी अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक रिलेशन तुमको पता है, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या यू नो दैट द यस रिलेशन सर। बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तुम इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे कितने टाइम में पहुंचा वो तुम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.57, तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, सिंपली वो टाइम पुट कर देंगे यहाँ पे, और u पता ही तुमको, तो क्या हो जाएगा 25 y मैक्स, इसको लिख रहा हूं मैं y मैक्स। ठीक है, इस हाइट को मैं क्या लिख रहा हूँ, y मैक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 25.2 into 2.57 minus of half into 9.8 into t is, what is t, 2.57 2.57 स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसी को तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 32.4। 32.4। ठीक है, 32.4 मीटर हो जाएगा ये हाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते हो, मैं बी पार्ट इधर बना रहा हूँ, दो तरीके से कर सकते हो। तुमको पता है v0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, यस और नो, और यस तुमको एक सर। रिलेशन पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ay, रिलेशन पता है। और v अगर जीरो हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, v अगर जीरो हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, दिस इंप्लाइज दैट यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सॉरी यहाँ g होता है, ठीक है, दिस इज 9.8 इंटू वाई मैक्स, है ना, वाई मैक्स हो जाएगा y की जगह पे, क्योंकि v जीरो किया है मैंने। दिस इंप्लाइज दैट वाई मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज व्हाट 2.57 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ये देखो तो कितना आ रहा है, 32.4 ही आ रहा है क्या, ये भी 32.4 ही आएगा, 32.4 मीटर, यस और नो। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो यस और नो, आवाज जा रहा है सबको। विवेक, आदित्य, क्षितिज एंड सत्यम, आ रहा है आवाज? अब हम सी लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, एट व्हाट टाइम्स विल इट बी 27 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, कितने टाइम पे, सपोज ये मान लेते हैं ये जो हाइट है, जो पत्थर यहाँ पहुंचा है, ये 27 पे 27 मीटर 27.0 मीटर के हाइट पे है ये पत्थर अभी। ठीक है, इस हाइट पे है, तो यहाँ पे एक बार जाते समय गया होगा, ये टाइम मान लो t1 है, और एक बार आते समय भी इसी पोजीशन पे आया होगा, ये टाइम t2 है। यही दोनों टाइम हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तुम लोगों को पता है y और टाइम में जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है, और y को अगर 27 रख दे तो उसके लिए दो टाइम आएगा तुम्हारे पास, उन दोनों टाइम को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तुमको पता है y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और किस y के करस्पॉन्डिंग टाइम चाहिए तुमको, ये 27 के करस्पॉन्डिंग तुमको टाइम चाहिए, और ये दो टाइम आएगा। ठीक है, उन्हीं दोनों टाइम को ये पूछ रहा है। 27 इज इक्वल टू यू कितना है 25.2 इंटू टाइम प्लस हाफ ऑफ g, दिस इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहाँ से दो टाइम का वैल्यू तुम निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है तुम लोगों को। ठीक है, t1 इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा एंड t2 इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा, जल्दी से निकालो तो क्या आ रहा है t1 t2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो टाइम आएगा t1 एंड t2, ये दोनों टाइम t1 t2 क्या होगा, सॉल्व कर लेना, मैं लिख देता हूँ 1.52 सेकेंड आएगा t1 एंड t2, t1 जाने का टाइम है एंड t2 विल बी 3.62 सेकेंड। ठीक है,
इतना मतलब जो कैलकुलेशन है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, इस तरह कैलकुलेशन नहीं आएंगे तुम लोगों को, ठीक है? ठीक है क्या? बुक का क्वेश्चन है, इसलिए उसमें बेसिकली उन लोग को सिखाना होता है बच्चों को, इसलिए वो लोग कैलकुलेशन रख देते हैं, बट इस तरह के कैलकुलेशन नहीं आएंगे जनरली, ठीक है क्या? मैं डायरेक्टली इस टाइम को लिख दिया, बात तुम लोग को समझ में आ गया? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किस फॉर्मूले से? t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a कर दोगे, और सारा चीज यहाँ पे पता है तुम लोग को a b c, ठीक है? तो यहाँ से 2 टाइम आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यस सर। तो ये टाइम हो गया कितना? अब मैं क्या करता हूँ, जो पैरामीटर्स बोला था लिखने के लिए, सारे पैरामीटर्स को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को मैं लिख रहा हूँ, जाते समय सारे पैरामीटर्स को लिख रहा हूँ। यहाँ पे y बताओ, जब मैंने यहाँ से फेंका था तो y को मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है? y इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, पता ही है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 25.2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यस और नो? और मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन को, तो एक्सेलरेशन विल बी g एंड डाउनवर्ड, सो दिस इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। और टाइम को क्या ले लूँ मैं? t इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ, जस्ट मैंने प्रोजेक्ट किया था अभी, ठीक है? तो ये हो गया मेरे पास सारे पैरामीटर्स, काइनेमेटिकल पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है? जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे y कितना हो गया? y कितना हो गया? y इज इक्वल टू 27 मीटर, क्या y इज इक्वल टू 27 मीटर? यस सर। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी निकाल के बताओ तो जल्दी से, वेलोसिटी में निकाला नहीं है, वेलोसिटी निकालो तो क्या है? इससे निकाल लेंगे क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs 2g y प्लस माइनस 10.29। प्लस माइनस 10.29, 10.29। यानी कि 10.3 लिख दूं क्या इसको? यस सर। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है कि इसी पोजीशन पे एक बार जाते समय वेलोसिटी होगा और आते समय भी होगा, तो प्लस वाला जाते समय होगा तो माइनस वाला आते समय होगा, है ना? यस इसीलिए सर, दो वेलोसिटी मैंने आ रहा यही है, फार्मूला का यूज करके भी निकाल के तब बनाया था। ठीक है, वेरी गुड। तो ये v क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10.3 मीटर पर सेकेंड में प्लस ले रहा हूँ जाते समय को, ठीक है? तो आते समय माइनस हो जाएगा, सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। y ये हो गया, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम क्या है यहाँ पे जाते समय का? दैट इज t1, और तुमने कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज 1.52, क्या 1.52 सेकेंड, यस और नो? यस सर। 1.52 सेकेंड। ये सारे काइनेमेटिकल पैरामीटर हो गए कहाँ पे? एट टाइम t इज इक्वल टू 1.52 सेकेंड, और एट पोजीशन y इज इक्वल टू 27 मीटर। अब आते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? y मैक्स हो जाएगा क्या, है ना? y यस हमारा सर। क्या हो जाएगा? y मैक्स, मैंने y मैक्स क्या कैलकुलेट किया है? y मैक्स कैलकुलेट किया है 32.4 मीटर। 32.4 मीटर, कॉमा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्या वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। यस ये सर। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है, ठीक है? v इज इक्वल टू 0 हो गया। अगेन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है थ्रू आउट द मोशन, जो ग्रेविटी के अंडर चल रहा है, ठीक है? ग्रेविटी इसको चला रहा है। यहाँ पे टाइम कितना लग गया? टाइम ऑफ एसेंट, यस और नो? और टाइम ऑफ एसेंट हमने यस कितना सर। निकाला है? 2.57, क्या 2.57। 2.57 सेकेंड, ठीक है क्या? ये हो गया हमारा काइनेमेटिकल पैरामीटर एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? और आते समय भी सेम होगा क्या? यही वाला होगा यहाँ भी, क्योंकि वापस ये वेलोसिटी चेंज करने में जरा सा भी समय नहीं लेता है। मैंने लिखाया था कि ड्यूरेशन 0 होता है, क्या है ना? रुकने का ड्यूरेशन 0 होता है। तो ये भी टाइम क्या हो जाएगा? जैसी वेलोसिटी वापस चेंज होगा, ये इधर से ऐसे होगा, वो इसी टाइम पे हो जाएगा, ठीक है क्या? तो ये सेम ही होगा यहाँ पे सारे पैरामीटर, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत से हो जाएगा,
तो वेलोसिटी तो जीरो ही है वहां पे, तो मैं निगेटिव लिखूंगा पॉजिटिव, जीरो क्या निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिख दूं वही रहेगा क्या? यस और नो? सिर्फ और सिर्फ बस डायरेक्शन चेंज करेगा ये, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे T2 जब यहाँ पहुंचा है 27 पे, तो y कितना रह गया? y 27 ही रह जाएगा। y इज इक्वल टू 27 मीटर। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड, 10.3 मीटर पर सेकेंड क्या, ठीक है, -10.3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टाइम क्या हो जाएगा? 3.62 क्या, यस सर। 3.62 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हमारा काइनेमेटिकल पैरामीटर। और जब हम वापस आएंगे, जब हम यहाँ वापस पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? देखो तो y जीरो क्या, फिर से y जीरो है ना। यस सर। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -25.2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टाइम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है यहाँ इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या? 2u/g होता है ना, है ना, 2u/g होता है। इसको डबल कर दो, इसको डबल कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये? 5.14। 5.14, ठीक है क्या, ये हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों को नोट करना तो जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं ये क्यों बनाया हूं डायग्राम, इसको समझते हैं एक बार कि आखिर क्या ये शो कर रहा है। इसको पहले बनाना जल्दी से। एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना, ठीक है क्या। चलो, तो इसमें मैं ये देखना चाहता हूं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तुम लोग को पता है y क्या है? y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। यानी कि इसके पास दो रूट्स है, दैट इज T1 एंड T2। T1 एंड T2 दो टाइम के लिए एक ही पोजीशन होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने T1 प्लस T2 क्या देखा था? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u/g क्या, इसी से कर लोगे अगर एक साइड करके तो, है ना। इसको इधर ले आओ, करे क्या कि पता है तुम लोग को 2u/g, यस और नो? यस सर। T1 प्लस T2 2u/g होता है। और ये इस केस में क्या आया हम लोगों को? 2u/g 5.14 क्या, 5.14, यस सर नो? यस सर। ठीक है। तो अच्छा इन दोनों को ऐड करो तो यही तो है T1 और प्लस T2, यही तो दोनों है जो मैं घेरा लगा रहा हूं ग्रीन कलर से। देखो तो इसको अगर मैं T1 लूंगा, इसको अगर T1 लूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? T2 हो जाएगा, सेम हाइट के लिए, है ना, 27 के लिए। तो T1 प्लस T2 जरा करो तो कितना आ रहा है? दिस प्लस दिस करो तो 5.14 आ रहा है क्या, यस और नो? यस आ रहा है क्या? सर। 5.14 ही आएगा, ठीक है। किसी भी हाइट पे तुम दो जो टाइम होंगे उन दोनों टाइम को जब भी ऐड करोगे तुम, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ यू पे डिपेंड करेगा, वो हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे कोई हाइट ले लो तुम, वो दोनों टाइम को ऐड करोगे तो 5.14 ही आएगा। अच्छा जो मैं ग्रीन ब्लू वाले बक्से में बंद कर रहा हूँ, इसको ऐड करके देखो तो ये टाइम और ये टाइम उतना ही आ रहा है, 5.14, यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं, यहाँ पे पहुंच जाऊं, तो जाते समय का टाइम क्या हो गया? दोनों इक्वल टाइम होंगे, यानी कि यहाँ पे 2.57 प्लस 2.57 करना होगा क्या हमको? दो रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे, है ना, मैक्सिमम हाइट पे, यस और नो? तो ये कितना आ रहा है देखो तो 5.14 आ रहा है कि ये भी, यस और नो? यानी कि दोनों टाइम का सम किसी भी पोजीशन पे 5.14 ही आएगा। क्लियर है?
कोई Yes, दिक्कत? sir. अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन No. लेते हैं, ठीक है, अब हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम लोग को पता है t1 इंटू t2 दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 2y/g। क्या चाहे मैं किसी वेलोसिटी से फेंक दूं, ठीक है, t1 इंटू t2 सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस हाइट पे है वो, ठीक है। जैसे मैं 27 वाले हाइट पे निकालना चाहता हूँ t1 इंटू t2, ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 2y/g। क्या 2 इंटू y क्या है 27 के लिए, 27 है यहाँ पे, 2y इज 27 डिवाइड बाई g इज 9.81। और देखो तो कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 54 बाई 9.81, 54 डिवाइड बाई Yes, sir. 9.81, दिस इज 5.50। क्या 5.504 ऐसा आ रहा है ये, यस और नो। जरा मल्टीप्लाई करो तो दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3.62 इंटू 1.52, यही आ रहा है। क्या मल्टीप्लाई करो तो दोनों टाइम को, दिस विल ऑल्सो कम 3.62 into 1.52, this will also come 5.502 आ रहा है, ठीक है, 5.502 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें अप्रोक्सीमेशन करके निकाल दिया ये, ठीक है। इस डिजिट तक तो हमारा सेम आ रहा है 5.5 एंड 5.5। क्लियर है बात? मेरा ये बताने का Yes, पर्पस sir. ये था कि कभी भी तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करवाएंगे वो लोग सिंपली क्या करेंगे कि y के करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक टाइम दे देंगे, ठीक है, कि इस हाइट पे जाते समय ये टाइम था, तो बताओ आते समय क्या टाइम था। तो क्या हम अगर y दिया हुआ हो तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे क्या, है ना, दूसरा टाइम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे, Yes, sir. ठीक है। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और बोल दिया कि किसी पोजीशन पर जाते समय, पोजीशन भी नहीं बताया, उसने बोल दिया कि बस टॉप पे जाते समय टाइम इतना हो रहा था, कोई टावर है उसके टॉप पे पहुंचते समय ये टाइम हो रहा था, इस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था, बताओ फिर से वो टॉप पे वापस कब पहुंचेगा। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स यूज करेंगे और जल्दी से t2 निकाल लेंगे। ये पता रहेगा, u पता रहेगा, तो हम लोग t2 निकाल लेंगे। क्लियर है? इस तरह की चीजें तुम लोगों से पूछी Yes, जाएंगी, sir. वो लोग तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करवाएंगे, इसीलिए मैंने भी सोल्व नहीं किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिख दिया था, ठीक है। क्या इस केस में तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ 27 मीटर हाइट से ऊपर कितने देर तक ये पत्थर रहा, ठीक है, ये पत्थर कितने देर तक 27